हेलो गाइस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि जैसे आप सुबह ट्रेडिंग पे बैठते हैं 9 बजे से 9:15 में, क्या आपके मन में ये सवाल आता है कुछ टाइम निकलने के बाद, आप जब थोड़ी देर के बाद जब स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब में या फिर टेलीग्राम में, या फिर आपको नोटिफिकेशन आता है कि टुडे वी हैव बुक्ड 250 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट एंड वी हैव डन 4 लाख प्रॉफिट, 5 लाख प्रॉफिट, 10 लाख प्रॉफिट। तो फिर आपके मन में क्या आता है कि यार ये बंदा है क्या यार, मैं अभी मार्केट में समझ रहा हूँ, मार्केट को समझ रहा हूँ, मार्केट कहाँ जा रहा है, मैं अभी मतलब डायरेक्शन मुझे पता नहीं है, पर ये बंदा तो प्रॉफिट करके ऑलरेडी निकल गया। तो ये सब मतलब कैसे हो रहा है? आप भी, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि कैसे हो रहा है यार, अपने को भी ऐसा करना चाहिए यार, मैं कहाँ प्रॉफिट किया हूँ अभी। फिर आप क्या करते हैं, जेलसी में आप भी ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार यहाँ पे तो जाना चाहिए मार्केट, तो यहाँ पे होने से, यहाँ पे अगर मैं घुसूँ यहाँ पे तो चले जाएगा, ऑलरेडी मैं बना लूँगा प्रॉफिट। तो बहुत सारे मिस्टेक्स जो बिगिनर्स बनाते हैं, वो चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि हम कुछ आज 8 से 9 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्यों एक बिगिनर्स हमेशा सोचता ही रह जाता है कि प्रॉफिट बनाने के लिए, और जो एक्सपर्ट हैं वो प्रॉफिट अच्छी तरह से बना के मार्केट से उस टाइम निकल भी जाते हैं। और मतलब हमको लगता है कि यार बंदे ने क्या काम किया, मतलब हम प्रॉफिट अभी तक नहीं किए हैं पर वो बंदा प्रॉफिट नहीं के लेके निकल गया है, तो हम किस टाइम पे ये पोजीशन पे हम पहुंच सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो सिंपल फास्ट मेरा पॉइंट ये है कि हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट। मतलब ये क्या है कि हम बहुत सारे चीज़ के ऊपर जब मतलब डीपली घुस जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूँ कि अगर एक फिबोनाची टूल जो हमारे जो लेबल्स हम शेयर करते हैं वहाँ पे हम फिबोनाची टूल्स यूज करते हैं प्रॉफिट को ट्रेल करने के लिए, तो वो सही है कि फिबोनाची किस पॉइंट में रिट्रेस ले रहा है, किस पॉइंट पे एक्सटेंशन लेगी, ये सब जानना सही है। पर फिबोनाची किसने बनाया था, कहाँ से आया था, कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, आप ओवरऑल रखिए, पर उसमें डीपली घुसना इतना सही नहीं है। तो ये एक पॉइंट है कि हम हर चीज़ में पूरा 100% घुस जाते हैं। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि जितना अपने को ट्रेडिंग में चाहिए आप उतना बहुत अच्छी तरह से जानिए। कि सब चीज़ जानना इतना ज़रूरी नहीं है, आप उतना ही जानेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा रिसीव भी कर पाएंगे जितना आपके ट्रेडिंग के लिए ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डज नॉट मीन। हम ये चीज़ फोकस ही नहीं करते हैं कि जो क्या चीज़ है जो मेरे ऊपर सूट करता है, और किस चीज़ के ऊपर मैं अगर ये करता हूँ तो ये मेरे लिए लॉस हो रहा है और ये करता हूँ तो मेरे लिए प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कम कैपिटल की वजह से ऑप्शन बाइंग में घुस जाते हैं। पहले क्या है कि आपका एक मतलब नेचर ढूंढिए कि आपको ऑप्शन बाइंग में जाना है या फिर ऑप्शन सेलिंग में जाना है। तो अगर आप एक काम कीजिए, जैसे मैं आपको लास्ट भी हमारे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें मैं बोला था कि आप आपका नेचर ढूंढिए, आप किस में बेहतर हैं, स्टॉक्स में बेहतर हैं या फिर इंडाइसेस में बेहतर है या फिर ऑप्शन बाइंग में बेहतर है या फिर ऑप्शन सेलिंग में बेहतर है। तो ये चीज़ अगर आप देख पाएंगे तो ये मतलब आपके लिए बहुत सही रहेगा कि आपके लिए कौन सा चीज़ फोकस करने से आपको बहुत अच्छा लगता है, ये आप कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वी आर नॉट कीपिंग ट्रेडिंग जर्नल। मीन्स कि मान लीजिए कि हम आज जो भी ट्रेड कर रहे हैं क्या हम उसको नोट करके रख रहे हैं कि हम आज कौन सा स्ट्राइक प्राइस ट्रेड किए हैं, कितने स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना था, और मैं किस लिए ये चीज़ लिया, यहाँ पे जो एंट्री मैंने लिया क्यों लिया, और उसके बाद मेरा प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। दैट मीन्स क्या कि मेरा यहाँ से लेने से प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो
कौन सा अच्छी चीज़ की वजह से मेरा प्रॉफिट हो रहा है, अगर मेरा लॉस हो रहा है तो कौन से मैं गलती किया वो उसके लिए हम लॉस कर रहे हैं। तो ये चीज़ सारी चीज़ आपको एक डायरी में नोट करना चाहिए। आप अगर शुरू में ही एक ट्रेडिंग जर्नल लिखना चालू कर लेंगे ना, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि आपका बहुत ही कम दिनों में आपका ट्रेडिंग सुधर जाएगा। अभी 5th पॉइंट क्या है हमारा कि वी आर नॉट हैविंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मीन्स कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है खास करके बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो अगर बैंक में भी सिंपली हम पैसा रखते हैं तो एक साल में कितना जाता है, 7 से 8% आ जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपके दिन में सिर्फ 5 से 6% है, 7% है, 8% आप फोकस कीजिए। और आपको भी पता है कि ये जो 8% है वो बैंक में रखने से एक साल लगता है और मैं ये दिन में कमा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक डिसिप्लिन बनेगा। कि ज़्यादातर क्या होता है कि बिगिनर्स के पास जो है ना डिसिप्लिन सही नहीं रहता है, मतलब साइकोलॉजी हमारा सही नहीं रहता है। साइकोलॉजी जो एक अच्छा ट्रेडर के पास जो एक डिसिप्लिन साइकोलॉजी है ना वो बिगिनर के पास बहुत ही कम है। क्योंकि हम बार बार क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेशन जो हमारा रहता है ना वो बहुत हाई रहता है। मतलब मान लीजिए कि आज मैं अगर 2000 रुपये कमा रहा हूँ, जैसे मैं बोला कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जा रहा है कि 2 लाख का प्रॉफिट है, 3 लाख का प्रॉफिट है, 10 लाख का प्रॉफिट है। यार हम क्या 2000 3000 बना रहे हैं, ये बंदा देखो 5 लाख 10 लाख ऑलरेडी बना के चला गया मार्केट से, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, 2000 से क्या होगा। पर देखिए ना उसका एक्सपीरियंस, उसके पीछे मेहनत वो डिज़र्व करते हैं। आप भी ट्राई करके जो जो हम पॉइंट बोल रहे हैं उसको अच्छी तरह से नोट कीजिए और उसको सुधारने के लिए कोशिश कीजिए। मैं 100% बोल रहा हूँ कि आप कम टाइम में एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। और दूसरा चीज़, और ये 6th पॉइंट हमारा क्या है कि ओवर ट्रेडिंग। हम बहुत मतलब क्या कर लेते हैं कि अगर जैसे परसों मार्केट बहुत रेंज बाउंड था, कल बहुत मार्केट रेंज बाउंड था मार्केट। तो उसमें क्या होता है कि मार्केट में अगर मान लीजिए आप पहला एंट्री लिए और मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, अब दूसरा भी एंट्री लिए उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर देखिए 2 स्टॉप लॉस हो गया तो आप वहाँ पे रुक जाइए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अगर 2 लॉस हुआ तो थर्ड भी लेते हैं कि ये जो मेरा लॉस हुआ ना उसको मैं तो आज 0 पे लाऊंगा, नहीं तो उसको प्रॉफिट में ही लाऊंगा, नहीं तो मेरे को चेन नहीं आएगा कि आज मैं कैसे यार लॉस में निकलूं। अगर देखिए अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट कैसा जा रहा है, मतलब उसका बिहेवियर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे रुक जाइए। देखिए कैपिटल आपका बहुत बड़ा पार्ट है। अगर वो कैपिटल को आप उसको संभाल नहीं पाएंगे तो अगले दिन जब मार्केट देगा ना आप उसके लिए आपके पास कैपिटल नहीं होगा। तो पहला चीज़ ये है कि आप आपका कैपिटल को पहले सेव कीजिए। और देखिए दिन में अगर 2 स्टॉप लॉस आपका हो रहा है तो वहाँ से आप ट्रेडिंग बंद कर लीजिए, पूरा सिस्टम ऑफ कर लीजिए और वहाँ से निकल जाइए और किसी काम पे ध्यान दीजिए वहाँ पे। और आप देखेंगे भी नहीं उस दिन मार्केट खत्म होगा, उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए कहाँ पे गलती किया, क्या किया। जैसे मैं बोला लेजर में आप मेंटेन कीजिए। उसके बाद देखिए आपका जो कैपिटल लॉस हो रहा है ना वो भी आपका बहुत कम हो जाएगा। 7th पॉइंट क्या है कि वी आर अंडर एस्टिमेटिंग व्हाट यू कैन अचीव। इसका मीनिंग क्या है कि हम बहुत बार क्या है खुद के ऊपर ही भरोसा उठा देते हैं। मान लीजिए कि आपको बहुत सारे मतलब ऐसे भी ट्रेडर होंगे जो उनको भी पता है कि नहीं यार यहाँ से अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाने की यहाँ मतलब यहाँ से मेरा टारगेट अचीव हो सकता है। पर वो उनके अंदर उतना मतलब कवरेज नहीं रहता है कि उतना उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मार्केट में यहाँ से घुसने से हो जाएगा। पर उसके बाद जब मार्केट चला जाता है ना उसके बाद उनको लगता है अरे यार शायद मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता, मैं तो सही था। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, देखिए जैसे आप एक ही सेटअप पे बार बार कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आपके पास ये कॉन्फिडेंस आएगा। शुरू में ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और मैं यहाँ पे चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आप एक सेटअप को बहुत बार कोशिश कीजिए। मतलब आप एक क्या करते हैं, बहुत सारे बिगिनर्स की एक सेटअप लेते हैं, मतलब उनको जानने के लिए तो बहुत इच्छा रहती है, इसीलिए वो एक हफ्ते में एक सेटअप यूज करते हैं, दूसरे हफ्ते में और एक सेटअप, तीसरे हफ्ते में और एक सेटअप। ये करने से क्या होगा कि आपका जो रिसर्च
जो रहता है वो बहुत लंबा चल जाता है और आप एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। मतलब आपकी चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखे होंगे कि वहाँ पे जो विलेन था वो अक्षय कुमार से मतलब बोल रहा है कि मुझे तेरे सब मूव में मेरे को कोई खतरा नहीं है, मुझे सिर्फ एक मूव में खतरा है जो तुमने 10,000 या 20,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो आप एक ही सेटअप को पकड़िए, हर सेटअप अच्छा है, ऐसा नहीं कि सेटअप अच्छा नहीं है। आप इतना यूट्यूब भरा पड़ा है सेटअप के लिए, आप एक सेटअप को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत बड़े बड़े गुरुज हैं, आप वहाँ से सीखिए, वहाँ से बैक टेस्ट कीजिए चीज़ को, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए मार्केट में कि देखिए ये एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। उसके बाद ही उसमें बड़ा फंड लगा के 2-3 महीना एक सेटअप को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके उसके बाद आप उसमें एंटर कीजिए, तो आप देखेंगे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका 8th पॉइंट क्या है कि हम रिस्क को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। मतलब हम अनलिमिटेड रिस्क में घुस जा रहे हैं। आप बहुत सारे लोग सुने होंगे कि जो ऑप्शन बायर रहता है उसका लिमिटेड रिस्क रहता है और जो ऑप्शन सेलर रहता है उसका अनलिमिटेड रिस्क रहता है। तो उसमें क्या है कि आप देखे होंगे कि जो ऑप्शन बायर है उसका ही बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग में ही जीरो करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में जीरो करने बहुत आप सुने ही नहीं होंगे, शायद मैं तो नहीं सुना हूँ, पर ऑप्शन बाइंग में जीरो कर लेते हैं। तो क्या है कि हम जब एक ट्रेड ले रहे हैं, आप पहले से ही एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट डिसाइड करके रखिए। जो अगर मैं यहाँ पे अगर एंट्री लेता हूँ तो अगर मेरे अगेंस्ट में मार्केट जाता है तो मैं यहाँ तक लॉस ले सकता हूँ, उसके बाद मैं लॉस नहीं ले सकता। आप उस टाइम तुरंत ही स्टॉप लॉस लीजिए और लॉस जो भी हो रहा है ना वो आप एक्सेप्ट कीजिए। जितना जल्दी आप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे आपके लिए उतना बेहतर है। हाँ, प्रॉफिट जो हो रहा है ना, मैं जैसे आपको बोलता हूँ फिबोनाची डाल के हम ट्रेलिंग करते हैं, हम जो जोन्स देते हैं हर दिन मार्केट में, आप उसको भी लेके अगर करेंगे तो जोन टू जोन लेवल, जैसे मैं बोलता हूँ जोन टू लेवल तो हमारा टारगेट हमेशा अचीव ही होता है और उसमें मैं फिबोनाची भी लगा देता हूँ कि सेफ ट्रेडर्स जो भी है ना वो आराम से निकल सकते हैं। उनको कोई मतलब ऐसे टारगेट के लिए कोई मतलब वेट करना नहीं पड़ता है। तुरंत हमारा जो मैं जो बोलता हूँ वीडियो में, आप अच्छी तरह से जाके जो भी हमारा वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये सारे चीज रिस्क को डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ मुझे एंड में इतना ही रिस्क चाहिए, उससे ज़्यादा होगा रिस्क तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, वहाँ से मैं तुरंत ही निकल जाऊँगा। और जो ये जो चीज़ है ना जो मैं आपके साथ डिस्कशन किया, ये सारी चीज़ के ऊपर आप अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप ये चीज़ लिखिए, सारी चीज़ आप लिखिए एक डायरी में, ये सिर्फ मार्क करके रखिए कि ये चीज़ है, मेरा गलती हो रहा है तो कहाँ पे गलती हो रहा है। ये चीज़ अगर आप एनालिसिस करेंगे ना, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आप एक ना एक दिन बहुत ही कम टाइम में आप एक अच्छा ट्रेडर बन के निकल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं इतना ही बोलूँगा। आप अगर चाहें तो जो पॉइंट्स है आप अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहते तो डेफिनेटली अपने कमेंट में डालिए और भुवनेश्वर ट्रेडर को सब्सक्राइब कीजिए और हम इस तरह का और भी अच्छा वीडियो आपको लेके आएंगे। थैंक यू।